हम लोग लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम तक पढ़ लिया था। तो उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं जो जेईई मेंस में आ चुका है। आप उस सवाल को करके दिखाएंगे। हमारे पास ऐसे 7 डिस्क हैं। ऐसे कितना डिस्क है? 7। तो अभी हम 3 बनाए हैं। ऐसे 7 डिस्क का केस है। ऐसे ये जो है 7 डिस्क है। यहाँ पे थोड़ा सा ये टच करते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 7 डिस्क है और सबकी रेडियस r, सबका मास m। हर एक डिस्क का रेडियस r है, मास कितना है? m। यहां पर कोई पॉइंट, एक पॉइंट P लिया गया है। ये सेंटर है, ये रेडियस r है। यहां पे एक पॉइंट P लिया गया है। तो एक एक्सिस है जो P से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। ये सब डिस्क हैं, आइडेंटिकल डिस्क। आइडेंटिकल डिस्क of mass m and radius r। और मास m, रेडियस, हर एक डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है? r। पहले अच्छे समझ लो, मैं किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। एक एक्सिस जो कहां से पास कर रहा है? पॉइंट P से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सवाल लिखें, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find moment of inertia of system, find moment of inertia of system about an axis, perpendicular to the plane of disk, about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through point P, and passing through point P। तो बताओ बेटा जल्दी से कैसे करना पड़ेगा हमको, जरा हमारी मदद करिए, बताइए हमको। हमें किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, पहले तो ये बताओ। ये वाले, मान लो ये डिस्क जो है ये बोर्ड के प्लेन में है, ठीक। तो ये वो एक्सिस है जो P पॉइंट से पास कर रहा है और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट हमको बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? पूरे सिस्टम का, सातों डिस्क का मिला करके। तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं सवाल करने के, दो तरीके। या तो हम हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुन लीजिए पहले, हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाले हैं जो P से पास कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर। पहली डिस्क मान लो ये है, दूसरी है, तीसरी है, सबका निकाले इसके अबाउट और सबको क्या करते हैं? ऐड। आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये, लेकिन ये कठिन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट इस डिस्क का तो लिखना आसान है। क्यों? क्योंकि इसके CM के अबाउट लिख लेंगे प्लस md² लगा करके यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे यहां पहुंचना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन, क्योंकि इसका CM के अबाउट तो हाफ है हमारे स्क्वायर, लेकिन ये दूरी निकालना पड़ेगा पहले, राइट। और इसके CM से ये दूरी और अलग आ रही है, तो बहुत कठिन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका एक और है कि पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, बताओ इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कौन होगा? क्या ये सेंटर होगा? अगर ये होगा तो इसके अबाउट निकाल लो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पूरे सिस्टम के CM के अबाउट निकाल लिया, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हमने पूरे सिस्टम के CM के अबाउट ऐसे निकाल लिया। अब हम यहां से यहां जा सकते हैं, कौन सी थ्योरम से? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। क्या आसान पड़ेगा? इंडिविजुअल निकालें कि पहले पूरे सिस्टम के CM के अबाउट निकालें? पूरे सिस्टम के CM से पास होने वाली वो एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, फिर लगा दो क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आंसर आ जाएगा।
तो बताओ सबसे पहले हम इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान दो ये सेंटर ऑफ मास, बेटा ये सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का भी होगा ही, राइट? होगा या नहीं होगा? बताओ ये इस डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास है और ये सब सिमेट्री में है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कंबाइंड क्या यही होगा? तो मैं लिखने चला पहले आई सी एम परपेंडिकुलर, सीएम से पास होने वाली एक्सेस जो इन सबके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ जो सेंटर में डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? हाफ एम आर स्क्वायर, सही है ना, प्लस हाफ एम आर स्क्वायर प्लस, अब देखो जरा इसका बताओ, चलो इसका बताओ, इसके अपने सीएम के अबाउट कितना? हाफ एम आर स्क्वायर। और यहां से हम यहां तक कौन सी थ्योरम से जाएंगे? पैरेलल एक्सेस थ्योरम। हम इसके इंडिविजुअल के लिए भी पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना, ध्यान देना। इसके अपने सीएम के अबाउट कितना? हाफ एम आर स्क्वायर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 2r। तो देखना ध्यान से, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम 2r का स्क्वायर, ये हुआ एक अकेले डिस्क का, ये वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सीएम से हम कंबाइंड सीएम पे पहुंच गए। बोलो भाई, क्या उतना ही इसका भी तो होगा? इसके सीएम से हम कंबाइंड सीएम तक आएंगे, इसके सीएम तो कितनी डिस्क हैं ऐसी, तो इनटू क्या कर दो 6, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो। ये पूरे सिस्टम का 7 डिस्क का मिला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंबाइंड सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट आ गया। कितना आ रहा जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। मुझे ऐसे ही दिख रहा है, आप लोग पता नहीं क्या कैलकुलेशन लगे। 15/2 इज रॉन्ग आंसर। अरे इधर देखो, ये कितना हुआ? हाँ 55/2, ये आ रहा है 55/2 एम आर स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का सीएम से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब सुनो, लेकिन हमें इसके अबाउट थोड़ी पूछा है, हमें पूछा है किस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस, पी से, और जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, क्या हमने इसके पैरेलल एक्सिस जो सीएम से पास कर रही है उसके अबाउट निकाल दिया? अब हम लगाने चले पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो जो आईपी होगा, आईपी परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो होगा आईसीएम परपेंडिकुलर टू प्लेन प्लस एमडी स्क्वायर। एम कितना? एम कितना? अरे ये सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लगा? एक डिस्क का लगा कि सबका मिला के? तो बताओ एम कितना? 7m। पूरे सिस्टम की बात हो रही ना अब तो, 7m। और डी स्क्वायर बोलो कितना? यहां से यहां तक की दूरी क्या 3r है? 3r का स्क्वायर। बोलिए, एम डी स्क्वायर होता ना, एम की जगह गलती हो जाएगी लोगों जल्दबाजी में, 7m आएगा, 7m आएगा। अच्छा अब बताओ, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता, ये वाली एक्सिस जो पी से पास कर रही प्लेन में है, तो पहले हम सीएम से पास कराते एक्सिस जो इसके पैरेलल होती प्लेन में, तब फिर हम यहां से यहां क्या लगाते? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमें जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उसी के पैरेलल पहले एक एक्सिस कंसीडर करो जो कि कहां से पास करे? सीएम से। उसके अबाउट पहले फाइंड आउट करो, फिर लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? तो बताओ बेटा, ये सॉल्व होने पर 55/2 एम आर स्क्वायर प्लस 63 ना एम आर स्क्वायर, बताओ कितना आ रहा है जल्दी से? 181/2 एम आर स्क्वायर, यही आंसर था। यह आ गया पी पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
राइट, कोई दिक्कत? हेड डालें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन एकदम क्लियर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम किसी भी बॉडी के लिए लगा सकते हैं, चाहे बॉडी 2D में हो चाहे 3D में हो। बस शर्त इतनी है कि हम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं जो एक्सिस सीएम एक्सिस के पैरेलल हो, राइट। ठीक है, चलिए बताइए। इसमें लिखें थोड़ा एक लाइन, दिस थ्योरम इज यूज्ड to find moment of inertia. This theorem is used to find moment of inertia of planar object. This theorem is used to find moment of inertia of planar object. Like ring, comma disc, comma plates जैसे स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हो, comma plates एटसेट्रा, पहले तो इसका मतलब समझो। ये थ्योरम केवल कैसे ऑब्जेक्ट के लिए लगाया जाएगा? प्लेनर ऑब्जेक्ट मतलब 2D ऑब्जेक्ट। जैसे ये सीट है, प्लेन सीट है, ये XY प्लेन में है मान लो, तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल है। हम स्फीयर के केस में ये थ्योरम, जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर जगह है, चाहे ऑब्जेक्ट 1D में हो, 2D में हो, चाहे 3D में, हर जगह हम लगा सकते थे। कौन सी थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और केवल एप्लीकेबल है किसके लिए? प्लेनर ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट लाइक रिंग है, डिस्क है, स्क्वायर प्लेट्स है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स है, इन सब के केस में हम लगा सकते हैं कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर? चलिए आगे लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। अब ये थ्योरम क्या है वो लिखवाने जा रहे हैं। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of system about two coplanar and mutually perpendicular axis is given, then sum of both moment of inertia will be equal to moment of inertia of a body about a perpendicular axis passing through intersection point of coplanar axis, intersection points of two coplanar axes, राइट। तो देखो पहले सवाल इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्या है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो कहाँ अप्लाई करना है, दोनों बात हमने लिखवाई हैं। अप्लाई कहाँ करना है? 2D ऑब्जेक्ट में, प्लेनर ऑब्जेक्ट में।
और ये है क्या कि अगर हमें उस बॉडी के प्लेन में कोई भी दो एक्सिस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का पता है, तो एक तीसरा एक्सिस जो उस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों ही एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ और उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों कोप्लेनर आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसका जरा पहले फोटो से समझा दें। मतलब क्या, मान लो तुमसे कहें ये कोई एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये हमने एक प्लेनर ऑब्जेक्ट लिया, ये कोई लेमिना है, लेमिना का मतलब होता है प्लेन। तो ये एक लेमिना है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये लेमिना, लेमिना का मतलब प्लेन होता है बेटा, ठीक है, ठीक। ये लेमिना, ये बताओ एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ जो मास है लेमिना में ये ऐसे है, लेमिनर ऑब्जेक्ट है ऐसे, प्लेनर ऑब्जेक्ट, तो मास प्लेन में है, 2D में है, एरिया में है। बताइए इधर x है, ये y एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेनर ऑब्जेक्ट का iy हमको पता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि जो तीसरा एक्सिस है जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो और इनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास करे, मतलब ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस होगी आई जेड। तो बताओ क्या उसको बोर्ड पर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे? तो बताओ ये तीसरी एक्सिस जो इन दोनों ही कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर बॉडी के प्लेन में है, तीसरी एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर और इनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास करे, तो उस तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड उन दोनों कोप्लेनर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। ये हमारा थ्योरम। अच्छा ये पॉइंट, हेलो ये पॉइंट, क्या सेंटर मास होना जरूरी है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। जबकि याद करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस कहां से पास करे? सेंटर मास से। ये पॉइंट सेंटर मास होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर सेंटर मास है तब भी लगा सकते हैं, नहीं है तब भी लगा सकते हैं। यानी कोई भी दो कोप्लेनर एक्सिस उस बॉडी के प्लेन में हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता है, तो तीसरी एक्सिस जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों कोप्लेनर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। थोड़ा नोट करने में तेजी दिखाएं। जब आप नोट कर लेते हैं तो आप उसी पे फोकस रखिए, कॉपी को देखिए कि हमने क्या पढ़ा है, समझ रहे? पीछे का पेज पलट के देखिए, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, इधर उधर देखेंगे, तो वो चीज निकल जाएगी दिमाग से। फोकस उसी पे रहना चाहिए आपका पूरी क्लास के अंदर। जो समय बचे उसमें रिवीजन कर लीजिए तुरंत कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अब देखिए, मान लो इसमें तुमसे सवाल ऐसे करे हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, देखना ध्यान से। ये मान लो एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक, रिंग है, बता रहा हूं, उत्कर्ष बताइए। ये एक रिंग है, इसका मास है मान लो m और रेडियस इसकी r। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये एक्सिस बताओ कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से, प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आपको रट रखा है? क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता है कितना था? mr²। बहुत बढ़िया। तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रट रखा है, ठीक। अब बस इतना एक बात और बता दो, हम कोई भी दो कोप्लेनर एक्सिस ले लें, देखना इस रिंग के प्लेन में जो सेंटर ऑफ मास से पास करे, एक हमने ये ली, ये वाली एक्सिस प्लेन में है, एक एक्सिस हमने ये ली, ये भी प्लेन में, और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री।
तो जवाब दो मुझको, ये दो एक्सिस जो प्लेन में हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों कोप्लेनर हैं, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम क्या एक तीसरी एक्सिस जो कॉमन इंटरसेक्शन इसी पॉइंट से पास करेगी और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, क्या इसके बराबर होगा? तो जरा बताना, इसको हम नाम दे दें I1, इसे नाम दे दें I2। तो बताओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता था? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता था, पहले ये बताइए जल्दी से। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता था कि I1 प्लस I2 का सम मिला करके कितना होगा, बोलो? I3 माने क्या, कितना? mr स्क्वायर होगा। क्या बताओ, ये दोनों कोप्लेनर एक्सिस हैं और ये कोप्लेनर एक्सिस के वो भी परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही तो कहता है कि इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक तीसरी एक्सिस जो कॉमन इंटरसेक्शन से पास करेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। बोलो, तो जरा एक बात बता दो मुझे, मानस त्रिपाठी बताइए जरा जल्दी से, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस को जरा गौर से देखिए, ये दोनों एक्सिस को देखना, क्या ये दोनों एक्सिस प्लेन में है? राइट। दोनों के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा, एक एक्सिस ये है, ये ले लो, ये बताओ दोनों ही सीएम से पास कर रही है, एक ये लिया मैंने और एक ये लिया, ध्यान देखना, एक ये एक्सिस लिया, बताओ इस एक्सिस के इधर मास कितना? m/2। इधर कितना? ये m/2 कहां तक फैला है? ये m/2 इस एक्सिस से r दूरी तक फैला है, मैक्सिमम r दूरी तक। इधर भी, इसमें भी m/2 बटा और r दूरी तक फैला है। तो बताओ दोनों एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल, और अगर इनके अबाउट आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। बहुत बढ़िया, आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब I1 विल बी इक्वल टू I2, I1 I2 बराबर होगा। और ये I1 I2 अगर बराबर है तो देखो यहाँ I2 को भी हम I1 रख दें, तो ये 2I1 बराबर mr स्क्वायर। तो बताओ यहां से I1 की वैल्यू या I2 की वैल्यू बराबर होगी, कितनी आ रही है? हाफ mr स्क्वायर। तो एक बात और समझ में आ गई, अगर एक रिंग है तो रिंग के प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस हम कोई भी ले लें, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आ रहा है? हाफ mr स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? जवाब देना, मैं तुमसे कहूं, मैं ये एक एक्सिस ये ले लूं, बताओ ये वाली एक्सिस, ये देखो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये वाली एक्सिस भी तो प्लेन में है, क्या इसके अबाउट भी हाफ mr स्क्वायर होगा? क्यों होगा? क्योंकि एक एक्सिस हम ये ले लें और एक दूसरी प्लेन में इसके परपेंडिकुलर ले लें, उन दोनों का सम फिर कितना होगा? mr, और उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में बराबर होगा ड्यू टू आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। वो आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो बताओ बेटा, यहां पर क्या मैं ये कह दूं इसके अबाउट भी हाफ mr स्क्वायर होगा? राइट, नोट करिए जल्दी से। हो गया? अब देखिए जरा, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो देखना अब आपके लिए कितना आसान है। मान लो मैं आपसे ये कहे, ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, हम आपसे कहें इस एक्सिस के अबाउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाइए। ये एक्सेस बताओ प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर? प्लेन में है। प्लेन में भाई, परपेंडिकुलर कहाँ है? आपको परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? रुक जाइए, परपेंडिकुलर कहाँ से है? परपेंडिकुलर होता तो ऐसे होता, तो हम ऐसे दिखाते वर्टिकल। अब ऐसे समझिए, चलिए चलिए पहले बताओ ये वाली एक्सिस प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन में। ये रिंग है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? हाफ एम आर स्क्वायर। क्या इसे भी आईसीएम बोल सकते हैं? और ये होगा हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन ये वो आईसीएम स्टैंडर्ड वाला नहीं है। हमने जो रट रखा है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर कितना रट रखा हमने? एम आर। वो अलग है, वो एक्सिस अलग है, वो यूनिक एक्सिस है। क्योंकि प्लेन में सीएम से पास होने वाली इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर सीएम से पास होने वाली केवल एक ही एक्सिस थी, जो हमने स्टैंडर्ड अपना रिजल्ट बना रखा है। राइट। अब बताओ ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। मैं तुमसे कहूं इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ये वाली एक्सिस। क्या बताओ ये वाली एक्सिस पी पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन में कि प्लेन के परपेंडिकुलर? प्लेन में। और यहां से दूरी कितनी? क्या अब हम यहां से यहां लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? यस। तो मैं तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा था, अगर P से ये वाली एक्सिस होती, बताओ ये वाली कौन सी एक्सिस होती प्लेन के? तो हम सीएम से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर पहले बताते हो, फिर लगाते पैरेलल एक्सिस। अगर P से पास कर रही प्लेन में तो पहले सीएम से पास कराओ प्लेन में और फिर लगाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो ये कहता है कि एक एक्सिस सीएम से पास करे, दूसरी एक्सिस उसके पैरेलल, चाहे प्लेन में हो चाहे प्लेन के परपेंडिकुलर हो, आप उन दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताओ बेटा आई पी बराबर आप लिखोगे आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। आईसीएम हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर और एम डी स्क्वायर हो गया एम आर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। और ये कितना हुआ? 3/2 एम आर स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए बताइए। ये हमारे पास एक रिंग है, एक रिंग है। हमसे कहा जाए इस एक्सिस के अबाउट, ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो पहले हम इसके प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, और ये दूरी हमको दिया गया है, मान लो r/2 ऐसे। ठीक, तो बहुत आसान है। ये हमने रिंग लिया बेटा, रिंग, ये रिंग है, और हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये पी एक्सिस है, ये बताओ सीएम एक्सिस है, और ये दोनों बताओ प्लेन में है भाई, दोनों प्लेन में है। राइट। तो बहुत आसान है, क्या लिखेंगे आप? आई पी बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, और डी हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। अच्छा बताओ आई सी एम कितना होगा, बोलिए जल्दी से। आई सी एम हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग है तो रिंग के प्लेन में सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा इसमें बताना एक बात, इसके अबाउट कोई तुमसे कहते ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, तो बताओ ये वाली एक्सिस, यहां कोई भी नाम देता हूं, एम नाम देते हैं। ये एक्सिस बताओ एम पॉइंट, मतलब इस रिंग के एज से पास कर रहा है, प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो हम यहां तक पहुंचने के लिए पहले हम एक एक्सिस लेंगे, कहां से पास करे? सीएम से, और इसके पैरेलल हो। तो इसके पैरेलल तो तभी होगी जब वो प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली एक्सिस अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो सीएम से पास होने वाली एक्सिस भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही लेनी पड़ेगी, तभी तो पैरेलल आएगी। तो देखो हम एक एक्सिस ये वाली पहले कंसीडर करेंगे। बताओ भाई ये वाली एक्सिस आई सी एम लेकिन परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? एम आर स्क्वायर। रिंग है ये, एम आर स्क्वायर। अब हम यहां से यहां तक आ सकते हैं, कौन सी थ्योरम? पैरेलल एक्सिस। तो आई एम जो कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ये लिखा जाएगा आई सी एम परपेंडिकुलर टू प्लेन प्लस एम डी स्क्वायर। डी कितना?
आर स्क्वायर। तो ये बताओ कितना, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आंसर कितना होगा 2mr स्क्वायर। तो मैं तुमको बस एक ही बात ये क्लियर करना चाह रहा हूं बार बार कि हमें किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम पहले उसके पैरेलल एक एक्सिस लेंगे जो कहां से पास करे, सीएम से पास करे, तभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाएंगे, राइट। अगर वो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हम सीएम से एक एक्सिस पास कराएंगे प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर वो एक्सिस प्लेन में है तो हम सीएम से पास कराएंगे बॉडी के प्लेन में, राइट। चलिए आगे बातचीत होगी अभी, देखना। हटा दे। अब मान लो हम आपसे कहें कि ये डिस्क हो जाए, मान लो डिस्क, चलो बताओ अगर ये डिस्क हो जाए, ये मान लो डिस्क है ऐसे, यहां पूरे मास है, ठीक। हमने एक एक्सिस ये वाली ले ली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ये बताओ प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन में। एक एक्सिस हमने ये वाली ले ली, ये दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। बताओ ये भी कैसा है, प्लेन। ये दोनों कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पर, दोनों 90 पे हैं, दिख रहा है 90 पे, ओके। ये दोनों प्लेन में है, 90 डिग्री पे है। तीसरी एक्सिस हमने ये वाली ली जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है लेकिन सीएम से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। बताओ इसमें से क्या तुम्हें कोई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, कौन सा वाला, आईसीएम परपेंडिकुलर, कितना ही है, हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये बॉडी हमारा डिस्क है, ये हमें पहले से पता है। अब देखना ध्यान से, तो क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से ये कह सकता हूं, मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से, ध्यान देना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता था, कोई भी दो कोप्लेनर एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, जरूरी नहीं कि सीएम से पास करें, कोई भी दो कोप्लेनर एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक तीसरी एक्सिस जो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर है और उनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास करे उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, राइट। ये हमने लिख दिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, राइट। अब एक बात हमें बता दो, बहुत बढ़िया से बता दो, हम ये दो एक्सिस ले लें, ये डिस्क है, हम एक एक्सिस ये ले लें, बताओ इस एक्सिस के अबाउट मास आधा आधा बटा है, कितनी दूरी तक, आर दूरी तक फैला है। एक एक्सिस हमने ये वाली ले ली यार, ये वाली एक्सिस, इसमें भी मास आधा आधा बटा है और कितनी दूरी तक, आर दूरी तक। बताओ दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है ड्यू टू आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिकल का मतलब समझते थे ना, आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, सेम मास सेम दूरी तक फैला है अगर दोनों एक्सिस के अबाउट, तो हम कहते थे आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्यू टू आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन I1 इक्वल टू I2। तो बताओ I1 अगर I2 के बराबर है तो यहां बोलो 2I1 या 2I2 किसके बराबर, हाफ एम आर स्क्वायर के। तो बताओ I1 बराबर I2 किसके, I1 बराबर I2 किसके, 1/4 MR² के। ये आंसर हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू 1/4 MR²। नोट करिए।
कोई दिक्कत? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, एक लाइन में कि डिस्क है अगर कोई, और डिस्क में यहां अंदर एरिया में पूरे मास फैला यूनिफॉर्मली, ये इसका सेंटर मास, कोई भी एक्सिस जो डिस्क के प्लेन में हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, क्या कोई भी एक्सिस जो डिस्क के प्लेन में है सेंटर ऑफ मास से पास करे, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर कितना कितना 1/4 mr²। बोलो भाई, क्या ये रिजल्ट बना लिया जाए? अच्छा याद करो, रिंग के प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितना था? 1/2 mr²। यहां कितना? 1/4 mr²। राइट। तो मैं तुमसे सवाल कर लूं ऐसे, हटा दें इसको। मान लीजिए आपसे ये सवाल करा जाए कि हमारे पास एक डिस्क है, ऐसे ऐसे एक डिस्क है, और यहां पूरे में मास फैला है, ऐसे पूरे में से मास है, ठीक। हमसे कहा जाए कि ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक। हमसे कहा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ये वाली एक्सिस ऐसे चली जा रही है, बताओ ये प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर? प्लेन में। तो तुम कहोगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम तभी निकाल पाएंगे जब पहले हम इसके सीएम से पास कराएं जो इस एक्सिस के पैरेलल हो। तो बताइए भाई, क्या इसके पैरेलल ऐसे एक एक्सिस आएगी? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM कितना था, बोलो जल्दी से। इसके अबाउट 1/4 mr² होगा। बहुत बढ़िया। और हम यहां से यहां तक अब आ सकते हैं कौन सी थ्योरम से? अच्छा पहले तो ये किस थ्योरम से आया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, राइट। ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल कहां लगती है? प्लेनर ऑब्जेक्ट, स्फीयर में नहीं लगा सकते। तो बताओ भाई, यहां से यहां तक हम आएंगे अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो IP विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ICM प्लस MD² की जगह R²। ये R है ना, ये R है। बताइए, तो ICM है हमारा 1/4 mr² प्लस mr², ये आएगा IP। तो IP हो गया 5/4 mr²। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया भाई। बताओ कोई दिक्कत? राइट। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ जरा, बताना जरा। अगर हम यहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लें, रेक्टेंगुलर प्लेट अगर मैं कंसीडर कर लूं रेक्टेंगुलर प्लेट, तो जवाब दीजिएगा जरा। रेक्टेंगुलर प्लेट के केस में ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। मास यहां देखो एरिया में फैला है, ये भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेनर ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेनर ऑब्जेक्ट। बताओ जवाब दो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना, जल्दी बताओ। चलो I1 बराबर MB²/3। मुर्गा बन जाओ तुरंत। ये कब पढ़ाया हमने, बोलो आयुष? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 12, यस, MV²/12। ये बताया था, कल ही तो बताया है। अब आओ जरा इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं,
और ये एक्सिस ये भी प्लेन में है। मतलब ये दोनों एक्सिस जो मैंने ली I1 I2 ये प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन में है। बताओ इसके अबाउट कितना, बोलो जल्दी से, इसके अबाउट एम वी सॉरी ए स्क्वायर बाई 12 एम ए स्क्वायर बाई 12। बहुत बढ़िया। अब देखना, अब हम एक तीसरा एक्सिस लें जो इनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास करे प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो ये वाली एक्सिस ले लें, ये देखिए ये एक्सिस, तो हम इसे बोलने चले ICM परपेंडिकुलर। तो ये बताओ हो जाएगा I1 प्लस I2। ये किस थ्योरम से लिख रहा हूं मैं I1 प्लस I2? बोलिए कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये वाला रिजल्ट देखो मेरे लिए बहुत आसान है। कितना होगा? I1 प्लस I2 m बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और याद करो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ऑलरेडी याद था या नहीं था? क्यों भाई? अब बताओ हमको जरा, मानस त्रिपाठी बताइए इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? मान लो हम ये वाली एक्सिस ले लें, ये वाली एक्सिस, तो ये एक्सिस प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है? प्लेन में। इसे हम नाम देते हैं IP। बताओ इस IP एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत बढ़िया। जो IP है वो प्लेन में है, तो IP जो लिखा जाएगा पहले हम लिखेंगे ICM प्लेन में और फिर लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताइए भाई क्या ऐसे लिखना सही होगा? ICM प्लेन में प्लस MD स्क्वायर, डी कितना बोलो जल्दी से? डी यहां से तक की दूरी A/2। बहुत बढ़िया। A/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू IP बन जाएगा। ये कितना है? ये कितना है वही तो बोलो। MA स्क्वायर बाई 12। अच्छा मैं कहीं छोटा m बना दे रहा हूं, कहीं बड़ा m बना दे रहा हूं, कंफ्यूज ना होना, एक ही m है पूरे सवाल में। MA स्क्वायर बाई 4 बराबर IP। जरा चेक करो क्या ये आंसर यार आना भी चाहिए था, आना भी चाहिए। रॉड जैसा है, रॉड जैसा है। देखो कैसे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे मिला दो रॉड, कितना होता? MA स्क्वायर बाई 3 एंड से पास होती। फिर हम इस एक्सिस के अलोंग मास चाहे b दूरी तक फैलाएं चाहे और ज्यादा दूरी तक फैलाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क नहीं पड़ता था। एक्सिस के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूशन करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता था। ये बात हम सीख गए थे। आगे बढ़ा जाए, आप देखना बेटा। अब मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह स्क्वायर प्लेट हो जाता। मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह स्क्वायर प्लेट हो जाता। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह एक स्क्वायर प्लेट होता, ऐसे ऐसे, ठीक। ये ए साइड लेंथ, ये भी ए साइड लेंथ, ये एक स्क्वायर प्लेट, यहां पूरे में ऐसे मास है, ठीक। जवाब देना हमको जरा। अच्छा याद करो, क्या तुम्हें इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट रटा हुआ है? कौन सा रिजल्ट बताइए? MA स्क्वायर बाई 6 एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा तो हम दो एक्सिस ये लेना है, ये वाली एक्सिस ली, ये CM से पास कर रही है,
लेकिन बताओ प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। और दूसरी एक्सिस हमने ये वाली ले ली, देखो ये वाली, बताओ एक दूसरी एक्सिस ये वाली ले ली, इसके अबाउट मोमेंटम I2, ये वाली भी प्लेन में है, बोलिए। और प्लेन में अगर है तो बताओ तीसरी एक्सिस जो हम इनके कॉमन इंटरसेक्शन से लें, ये वाला जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, बताओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता था, I1 प्लस I2 दो कोप्लेनर एक्सिस जो उस बॉडी के प्लेन में है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक तीसरी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनके कॉमन इंटरसेक्शन से पास करे उसके बराबर। तो ये हुआ ma² / 6 के बराबर I1 प्लस I2। लेकिन मुझे इतना बताओ बेटे, I1 I2 अलग अलग होंगे कि बराबर बराबर? क्यों बराबर बराबर? क्योंकि इस एक्सिस से मास इधर कितनी दूरी तक फैला है, इधर इस एक्सिस के अबाउट देखो मास a/2 इधर, तो दोनों के अबाउट मास भी बराबर है आधा और दूरी भी बराबर ले रखी है। देखो ये ना समझना कि मास बराबर इसलिए आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास भी इक्वल होना चाहिए और साथ में डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए, तभी मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। मतलब समझो इस एक्सिस के अबाउट इधर मास m/2 कहां तक फैला है, a/2 तक, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट भी m/2 मास कितनी दूरी तक फैला है, इसीलिए मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था, रेक्टेंगल में इस एक्सिस के अबाउट m/2 बढ़ता था आधा आधा, इस एक्सिस के अबाउट भी आधा बढ़ता था, लेकिन एक में a/2 तक बढ़ता था, एक में b/2 तक जाता था, तो वहां पे आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, तो वो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 बराबर नहीं होते थे। लेकिन स्क्वायर के केस में मास भी दोनों एक्सिस के अबाउट बराबर है और उस मास ने उस एक्सिस से दूरी भी बराबर बना रखी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि सर I1 बराबर I2 होगा, ये बात हमको समझ में आ चुकी है, कई बार आप बात कर चुके हैं, और ये ड्यू टू आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो बताओ बेटे यहां पे I1 या 2I1 या 2I2 बराबर होंगे, कितने के बराबर होंगे, ma²/6, तो I1 = I2 कितना आएगा, ma²/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा बताओ 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 बताओ, हम एक एक्सिस ये ले लें, ये वाली एक्सिस यहां दिखा दें, जरा अलग से दिखा दें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, यहां पूरे में मास है, ए साइड लेंथ है ऐसे, ठीक। हम एक एक्सिस ये ले लें डायगोनल से पास करें, ये एक एक्सिस हम ये ले लें डायगोनल के अलावा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 इसे I2 कहते हैं। बताओ ये दोनों एक्सिस कितने एंगल पे हैं, 90 पे, स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। बताओ भाई क्या ये दोनों कोप्लेनर हैं? बताओ इसके अबाउट इधर मास कितना, इधर कितना, ये m/2 के इतनी दूरी तक गया है, √2a का आधा, a/√2 तक। बताओ जरा इस एक्सिस के अबाउट मास मैक्सिमम a/√2 तक गया, इस एक्सिस के अबाउट बताओ मास कितनी दूरी तक गया, क्या मास भी बराबर दोनों के अबाउट बटा, उस मास ने दूरी भी बराबर ले रखी उस एक्सिस से, तो दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर होगा। बोलो भाई, तो जरा बताओ इन दोनों का सम क्या फिर से इसके बराबर होगा, और ये हमको रटा है कितना, ma²/6, तो डायरेक्ट बताओ इन दोनों के अबाउट क्या बराबर बराबर कितना कितना, ma²/12, ये भी ma²/12,
तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्क्वायर के प्लेन में कोई भी एक्सिस हम ले लें, स्क्वायर के प्लेन में कोई भी एक्सिस जो कि सीएम से पास करे, यूं यूं, कोई भी एक्सिस जो सीएम से पास करे प्लेन में हो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर बाई 12। अब ध्यान से देखो, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन सी होती है, लोग कहते हैं कैसी बात है, बताओ इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ रहा है, बोलो भाई क्लियर। तो इस स्क्वायर के प्लेन में हम कोई भी एक्सिस लें जो कहां से पास करे, सेंटर ऑफ मास से, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर कितना कितना, एम स्क्वायर बाई 12, राइट। हटा दें। अब देखना भाई, अब अगर हम आपसे कहें ध्यान दीजिए, मान लो हम आपसे कहें हमारे पास ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ कितना है ए, ये एक स्क्वायर प्लेट, ठीक, साइड लेंथ ए है, ऐसे मास है, ऐसे मास है, ठीक। हमसे कह रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। चलो भाई कौन सी एक्सिस ले लें, देखना कितना आसान है हमारे लिए। बताओ इस एक्सिस के अबाउट बताओ पहले तो, इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस कौन सी पहले बताओ, प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन में लेने जा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे, ठीक। इसके अबाउट कितना सीखा तुमने, एम ए स्क्वायर बाई 12। क्या ये सीएम से पास कर रहा है, लेकिन प्लेन में है। बताओ तो हम इसके पैरेलल एक एक्सिस ये ले लें, क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नहीं बता सकते हैं बड़े आराम से। ये देखो एज से पास कर रहा है, लेकिन प्लेन में है भाई, तो ये देखो आई सी एम प्लेन प्लस एम डी स्क्वायर, डी बताओ कितना, ये दूरी √2 ए कहा था, ए बाई √2, ए बाई √2 का स्क्वायर, तो ये देखो एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, एलसीएम 12, कितना आंसर 7 एम ए स्क्वायर बाई 12। बोलो, बिल्कुल रटना नहीं है, हर बात का आंसर है आपके पास। क्यों बताओ, इसके अबाउट निकालने कोई कह दे, इस एक्सिस के बताओ, ये वाली एक्सिस प्लेन में है, तो तुम कहोगे पहले हम इसके एक पैरेलल एक्सिस लेंगे जो कहां से पास करे, सेंटर ऑफ मास से, उसके बाद हम लगा पाएंगे पैरेलल एक्सिस। तो बताओ बेटा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस एक ये ले लें। बताओ इसके अबाउट कितना रटा तुमने, बताओ जल्दी बोलो, एम ए स्क्वायर बाई 12, प्लेन में ना, तो इसके अबाउट लेना, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी a बाई 2, बहुत बढ़िया। तो इस एक्सिस के अबाउट इसको हम m नाम देते हैं, आई एम कितना होगा, आई सी एम जो प्लेन में है प्लस एम डी स्क्वायर, डी होगा a बाई 2 का स्क्वायर। ये देखो एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 4, आंसर बोलो एम ए स्क्वायर बाई 3 आएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई क्या नहीं, हम तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं। देखना ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस बताओ, ये एक्सिस प्लेन में कि प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट से। इस पॉइंट का नाम रख दो हम ए पॉइंट, चलो ए पॉइंट। तो अब हमको बताइए ये वाली एक्सिस जो ए पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर,
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी निकलेगा जब हम एक एक्सिस लें, कहां से पास करें, सेंटर मास प्लेन के। और अब हम यहां से यहां लगा दें कौन सा थ्योरम, ये दूरी कितनी, a/√2 आएगी। तो बताओ भाई, आई ए परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो आई सी एम परपेंडिकुलर टू प्लेन प्लस एम डी स्क्वायर, डी है a/√2 का स्क्वायर। बताओ इसके अबाउट कितना लिखोगे आप, आई ए परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसके अबाउट लिखना है तो ये बोलो कितना, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, ये आएगा आई ए परपेंडिकुलर, एलसीएम बोलो 6, तो कितना है 4, एम ए स्क्वायर, आंसर बोलो 2/3 एम ए स्क्वायर। तो मुझे लगता है वो कोई भी एक्सिस के अबाउट पूछे हैं, अगर आपने तरीका सीख रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, हेड डालिए, केस ऑफ कैविटी, कैविटी वाला आप केस लेने जा रहे हैं। याद करो कैविटी का हमने सवाल सेंट्रल मास में भी कराया था। पहले हम मानते थे हमने कोई मटेरियल काट, ऐसे यहां पे हमें कहा जाएगा कि मटेरियल काटने के बाद जो बचा हुआ मास है उस मास का किसी एक्सिस के अबाउट पूछेंगे मोमेंट ऑफ, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। तो ये हम कहेंगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जरूरत से ज्यादा लिख रखा है, इसमें से उस मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाएंगे जो मास एक्चुअल में है ही नहीं, जो हमने काट लिया है, उतने मास से पूछेंगे कि आपने इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया होगा, तो वो कंट्रीब्यूशन हम उसमें से हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लो हम आपसे कहें क्वेश्चन ये है, तो आप हेड डालें केस ऑफ कैविटी, और क्वेश्चन की मदद से ही इस कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। बहुत आसान है। ये एक डिस्क था जिसका रेडियस आर है, आर रेडियस, हमने यहां से एक छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस r/3, अब जो मास है वो केवल इतने में बचा है, ऐसे इतने में बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सेंटर C1 बड़े वाले डिस्क का है और ये सेंटर छोटे वाले का जिसको हमने काटा है, ठीक। सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर and mass 9m, and mass 9m, and mass 9m, कॉमा करके लिखें, a small disk, a small disk of radius r/3, a small disk of radius r/3 is removed as shown in figure, is removed as shown in figure. Find moment of inertia, find moment of inertia of remaining disk, find moment of inertia of remaining disk about an axis, about an axis
perpendicular to the plane and passing through center of disk तो कौन से सेंटर की बात हो रही है? C1, यस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क, मतलब कौन सा? C1, क्योंकि हमने क्या बोला, इस बड़े डिस्क से काटा है, तो C1 के अबाउट, C1 से पास होने वाली एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, राइट। चलो भाई देखना, पहले फोटो बना लीजिए। यहां बताओ पहले पूरे का मास कितना था? 9m, पूरे का मास 9m था। तो ध्यान देना, हम इस सवाल तक देखो कैसे पहुंचेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। हम पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क है जिसका रेडियस कितना है? r, मास कितना है? 9m, बहुत बढ़िया समझिएगा, 9m मास, r रेडियस। हम कहेंगे हमें C1 से एक एक्सिस पास कर रही प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो क्या वो एक्सिस ऐसे है? अच्छा समझ लो, ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है। तो बताओ क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें आता है? यस बोलो, कितना होगा? I1 बोल दे इसको, I1 कहां से पास कर रहा है? C1 से, प्लेन के परपेंडिकुलर, कितना होगा? हाफ, m की जगह कितना? 9m r स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो लिखा है ये जरूरत से ज्यादा, लिख देना, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। अब जितना ये ज्यादा है वो हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए हम क्या करेंगे? हमने इसमें से माइनस किया, देखो ध्यान से, हमने एक छोटे से डिस्क इससे पूछा कि आपकी रेडियस कितनी? r/3। ये वो सेंटर है C1, ध्यान देना C1। ये हम इससे कहेंगे कि आपके मास ने इस C1 से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना कंट्रीब्यूट किया। भाई ये बताओ, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है I1, ये कौन सी एक्सिस के अबाउट, जो कहां से पास कर रहा है? C1 से, प्लेन के, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने यहाँ के मास, यहाँ के मास, यहाँ के मास, सबके मास ने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाया, वो हमने लिख दिया। लेकिन हम कह रहे हैं यार इतना मास है ही नहीं, तो हम इतने मास से अलग से बात कर रहे हैं कि तुम हमको बताओ इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस C1 से पास कर रही प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन, और वो कंट्रीब्यूशन हम इसमें से आंसर आ गया, खत्म हो जाएगा सवाल। बोलो भाई, हम आपसे कहें कि आप 3 लोगों के पास मिला करके 100 रुपए हैं, जिसमें से 20 रुपए इनके हैं, ये किसी दिन नहीं आए, तो बताओ जरा रुपए कितने हैं तुम्हारे दोनों के मिला के? 80। वही बात है कि पहले हमने कहा कि पूरे का मिला करके इतना है, उसमें से ये अब है नहीं, ये काट लिए गए हैं, ये एब्सेंट है आज। तो अगर ये एब्सेंट है तो इनसे पूछ लो कि तुम्हारा यहाँ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो बताओ बेटा, सबसे पहले इनका मास कितना? बताओ, ये पूरा एरिया कितना? मास एरिया में पहला है, यहाँ एरिया कितना बोलो? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर का मास कितना? ये एरिया कितना? पाई r स्क्वायर बाई 9। क्या एरिया 1/9 हुआ? तो मास भी, तो ये कितना? 9m। तो ये कितना? m मास एरिया में पहला है ना। अगर एरिया 1/9 हो रहा तो मास भी। अब इसी को कुछ लोग कैलकुलेशन से करते रहते हैं, सिग्मा निकालते हैं पहले, सिग्मा एरिया मास डेंसिटी 9m अपॉन पाई r स्क्वायर, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। तो यहां का मास निकालते देखो कैसे, m डैश बोलते हैं पहले, m डैश बराबर सिग्मा इंटू पाई r/3 का स्क्वायर। चलो भाई, सिग्मा की वैल्यू 9m अपॉन पाई r स्क्वायर, ये देखो पाई r स्क्वायर बाई 9, पाई r स्क्वायर से बाई r स्क्वायर 9 से 9, m डैश की वैल्यू m आ गई।
ये m मास आ गया। क्यों कैलकुलेशन करें, सीधा दिख रहा है भाई। मास अगर एरिया में फैला है और अगर एरिया 1/9 हो रहा है तो मास भी, अगर यही वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम देखते। ठीक है, चलो तो अब वॉल्यूम देखते कि वॉल्यूम कितने टाइम्स हो रहा है। अब बताइए हमें इतने मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखना है जो सीएम से पास करे प्लेन के परपेंडिकुलर। जवाब दो। इतने मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना डायरेक्ट हमें नहीं आता है। हमें लिखना आता है इतने मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके अपने सेंटर ऑफ मास C2 के अबाउट, जो कि इसके प्लेन के, पहले हम इसके अबाउट लिखेंगे फिर यहां जाएंगे कौन सी थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ध्यान दो ये दूरी कितनी होगी, 2r/3। बहुत बढ़िया, 2r/3। अच्छा देखना इसका कंट्रीब्यूशन में लिखने चला, ध्यान देखना IC1 परपेंडिकुलर इसके अबाउट, इसे हम लोग I2 नाम देते हैं, I2। चलो बताओ कितना आएगा, पहले इसके अबाउट कितना, हाफ m r की जगह है r/3 का स्क्वायर प्लस, अब यहां से यहां तक आएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो md², d का मतलब 2r/3 का, ये आ गया I2। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या ये 1/2 आ रहा है, mr², बोलो चेक कर लो, ये I2 आ गया। सही है, बताओ। अब हमारा जो आंसर होगा यहां पे I net मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर C1 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब जो आंसर आएगा I net वो कितना होगा, I1 माइनस I2। I1 कितना था, हाफ 9mr² माइनस 1/2mr²। कितना आंसर आया, 8/2 का मतलब 4mr²। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी। बताओ जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है पहले पूरे मास का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो बगैर कैविटी किए, फिर जो मास है नहीं उतने से अलग से पूछ लो कि भाई उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपका क्या योगदान, उस योगदान को हटा दो, सवाल खत्म। कोई प्रॉब्लम, बताओ। इसी सवाल में थोड़ा चेंज करेंगे, आपसे पूछेंगे। पहले ये तो क्लियर है, चलिए देखिए ध्यान से। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा और आपसे सवाल करवाऊंगा। अगर आप समझ गए हैं, थोड़ा आंसर अजीब सा आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। लेकिन सवाल फाइंड, ये दूसरा सवाल मान लो इसी का, ठीक है, यही क्वेश्चन हमने लिया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग मास डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग मास डिस्ट्रीब्यूशन about an axis passing through C2, passing through center C2 and perpendicular to the plane, passing through C2 and perpendicular to the plane। ठीक है, करिए। बताइए भाई, C2 से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं मैं अब आपसे।
तो सबसे पहला काम पूरे मास का इस एक्सिस के अबाउट, यहां से ये कितना दूरी पे था 2r/3, ये हमारा था C2। चलो हमने पूरे मास का पहले C2 से पास होने वाली एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, बताओ जल्दी से, I1 नाम दूंगा, बोलो जल्दी से I1 कितना आएगा, बोलो इस पूरे मास का इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा। पहले लिखोगे इसके अबाउट, तो हाफ m नहीं बेटा 9m मास था, हाफ 9m r², ये आया पहले cm के अबाउट, और फिर इस cm से हम यहां तक जाएंगे कौन सी थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हुआ हाफ 9m r², और यहां से यहां लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो प्लस 9m d कितना 2r/3 का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा भाई। बोलिए, पहले हमने इसके अबाउट लिखा ICM, ये ICM लिखा और ये फिर लिखा md²। ठीक है, कितना आ रहा जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है, तुमसे विश्वास कर रहा हूं मैं। अगर तरीका सीख गए तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यों भाई। 153/18 mr², देखो भाई कह रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं, 153/18 mr²। थोड़ा कैलकुलेशन अजीब सा है कि घबराना नहीं है। अब क्या करो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकाला है जरूरत से ज्यादा है, अब हम उस मास से अलग से पूछेंगे जो मास पिक्चर में है ही नहीं। तो हमने इतने मास से अलग से कहा, कितना मास है बेटा ये m, कितनी रेडियस r/3। हम इससे कहेंगे इस एक्सिस के अबाउट जो आपके सेंटर से ऑफ मास से पास कर रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कितना होगा, बोलो जल्दी से, इसके अबाउट कितना होगा I2, हाफ m, रेडियस बोलो r/3 का स्क्वायर, हाफ mr² होगा। अब बताइए जरा, क्या इसको हम इसमें से माइनस कर दें, बोलिए, हमें I नेट निकालना है तो हम I1 माइनस I2 करेंगे। तो देखिए I नेट बराबर ये हो जाएगा I1 माइनस I2, करिए जल्दी से भाई। 153/18 mr² माइनस mr²/18, क्यों, सही है ना, आसान कैलकुलेशन हो गया। 152/18 देख लो, देख लो, और चाहो तो 2 से कट कर दो, कितना 76/9, यही आंसर है। तो अगर आप तरीका सीख गए हैं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। बोलो, कोई दिक्कत, पक्का। चलो इसी में तीसरा और लिखो सवाल, इसी में तीसरा, अगर सीख गए हो तो किसी भी तरीके से हम पूछें। चलो बताओ, देखो फाइंड, सेम क्वेश्चन है, सेम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम about an axis, about an axis passing through C1, passing through C1, passing through C1 and in plane of disk, passing through C1 and in plane of disk, passing through C1 and in plane of disk। ठीक है, बताओ भाई। अब की बार हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना, पहले तो एक्सिस समझ लो, ये वाली एक्सिस जो प्लेन में है C1 से पास कर रहा है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहला काम क्या करोगे, मानोगे कोई कैविटी नहीं है, तो पूरे का मास कितना 9m, बहुत बढ़िया, रेडियस कितनी r,
बताओ हम इस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे पूरे मास का, और मुझे लगता है आप बड़े आराम से लिख लोगे। I1 नाम दे दें, कितना होगा I1 बोलो जल्दी से। 1/4 m की जगह कितना 9mr²। बेटा इसके अबाउट होता था हाफ mr², क्यों इसके अबाउट होगा 1/4। कौन सी थ्योरम से आया ये, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरत से, अब हम उस मास से कहेंगे ये वाला मास, ये मास कितना m, रेडियस कितनी r/3। अच्छा इससे वो सेंटर कितनी दूरी पे था 2r/3, यहां से 2r/3। बताओ हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना I2 इतने मास का, तो ये कहेगा पहले लिखो इसके अबाउट मेरे CM से पास होने वाली एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल। बताओ इसके अबाउट कितना आएगा जल्दी बोलो। 1/4 m r/3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है mr²/36 आ रहा है। अब हम यहां तक पहुंचेंगे कौन सी थ्योरम की मदद से, पैरेलल एक्सिस। अच्छा ये पैरेलल एक्सिस क्यों लगाना है, क्योंकि ये वाला एक्सिस इसके कहां से पास कर रहा है CM, इसलिए लगा सकते हैं। बोलो तो देखो ध्यान से था, देखो पहले हमने इसके अबाउट निकाला और यहां से अब यहां ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ कितना आएगा I2 mr²/36 प्लस हाफ मास है m, रेडियस। अब ये डिस्टेंस कितनी है 2r/3 का स्क्वायर, कितना आ रहा है सॉल्व होके। हाँ 17 कहां से आ जाएगा यार, 9 हुआ 18 हुआ, mr²/6 आ रहा है पक्का। चलो 6 या I2 चेक करो आयुष, बिल्कुल कंफर्म करिए मुझे। मेरे पास आंसर नहीं, क्योंकि मैंने तो सवाल ऐसे ही बनाए हैं ये दो। अरे यार ये हुआ 2mr²/9, 4 आएगा सर वो 4mr² होगा, कहां पे 2r का स्क्वायर 4 होगा, हाँ अपॉन 18 18 2 जा 36, तो 2mr² प्लस 4 इधर 8 हुआ 9 4 आएगा सर 9 4 आएगा 4 आएगा 4 आएगा। अरे तुमको सोचो ना ये कितना हुआ 4, इधर हुआ कितना 18, एलसीएम 36, तो इधर तो 1 ही रहेगा और इधर 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा, सही है ना। अब आप बताओ, चलो अब बताओ आई नेट इस एक्सिस के अबाउट बात हो रही जो प्लेन में, ये वो एक्सिस थी ये वाली। अब बताओ क्या लिखोगे I1 माइनस I2, तो ये बताओ कितना आएगा 9mr²/4 में से माइनस कितना mr²/4, सही है। कितना आ रहा है बेटा ये 2mr², ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछा जाए हम बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत। तो इसके आगे हम लोग फिर कल बातचीत करेंगे, आज यहीं रोक रहे हैं।